नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाना अंतर्गत सामने घाट पुल पर टाटा मैजिक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन में दिल्ली के सांसद भोजपुरी अभिनेता व गायक मनोज तिवारी ने की शिरकत। वीडियो उपाध्यक्ष राहुल पांडे के स्थानांतरण पर कमिश्नरी सभागार में उन्हें दी गई विदाई। और वसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाओं के सजे बाजार। और अब खबरें विस्तार से। लंका थाना अंतर्गत सामने घाट पुल पर अनियंत्रित टाटा मैजिक वाहन ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसके चलते वो गंगा में गिर गए। लंका थाना अंतर्गत सामने घाट पुल पर अनियंत्रित टाटा मैजिक गाड़ी ने साइकिल सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बुजुर्ग गंगा में गिर पड़े। बुजुर्ग के गिरते ही मैजिक चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। वहीं राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से बुजुर्ग की साइकिल व झोला बरामद किया है। मैजिक गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति का नाम अमरनाथ झा है, जो सामने घाट हरिओम नगर कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं समाचार लिखे जाने तक बुजुर्ग का कोई पता नहीं चल सका था। मेरे पिताजी आज 1 बजे रामनगर के लिए गए थे सामान लेने दुकान का, और प्रत्यक्षदर्शी रामनगर पुल पे लोगों ने देखा कि साइकिल वाले को मैजिक वाले ने धक्का मारा, और लोगों ने ही बताया कि वो साइकिल सवार गंगा जी में गिर गए। कैसे पता चला? लोगों ने देखा, राहगीरों ने। उन लोगों, हम तो आए शाम को चुंगी पे नगवा चुंगी पुलिस चौकी पे पिताजी का साइकिल देखे, झोला वोला मिला, उसी में उनका चप्पल था। वही सब देख के पता चला हमको। तब लोगों पुलिस को तहरीर दिया आपने? हाँ, तहरीर दिए। भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन में दिल्ली के सांसद भोजपुरी अभिनेता व गायक मनोज तिवारी ने शिरकत की। भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद वाराणसी के तत्वाधान में शिवपुर के अन्नपूर्णा ऋषिकुल आश्रम में धर्म संसद महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के सांसद भोजपुरी अभिनेता व गायक मनोज तिवारी ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के लिए जरूरी हैं। कार्यक्रम के बारे में बातचीत के दौरान ही एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चीन के मामले पर जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, इससे लगता है कि वो चीन के एजेंट हैं। वहीं महापंचायत में शामिल होने जा रही प्रियंका गांधी के सवाल पर भी उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। कि जब भगवान परशुराम की हम चर्चा करते हैं तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले, महिलाओं की रक्षा में हर सब के लिए समाज के साथ जब भी अन्याय हुआ कोई खड़ा हुआ, ऐसे हमारे बहुत महापुरुष हैं। ऐसे भगवान परशुराम की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें समाज को शक्ति प्रदान करना है ताकि देश मजबूत। चीन वाला क्वेश्चन में अभी पड़ गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं की सरकार। अगर चीन की सेना वापस जा रही है, फिर भी अगर भारत में किसी को दर्द हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए वो किसका एजेंट है। किसके लिए कह रहे हैं बात? पेट्रोल और डीजल? अब भाई राहुल गांधी जी की बात हो रही है, तो वो एजेंट है चीन। अब भाई एजेंट है तभी उनको दर्द हो रहा है। अब हमारा ये जगह ठीक नहीं है, हम इसमें दूसरे धर्म संसद में आए हैं। लेकिन वास्तव में जब चीन की सेना पीछे जाए और भारत का ही कोई नेता उस पर दुख जताए, तो फिर ये बड़ी दुखद है। वीडियो उपाध्यक्ष राहुल पांडे के स्थानांतरण होने पर उनके विदाई समारोह का आयोजन हुआ। वीडियो उपाध्यक्ष राहुल पांडे का स्थानांतरण जम्मू कश्मीर हो जाने के कारण कमिश्नरी सभागार में उनके विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने राहुल पांडे को अष्टधातु की प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि राहुल पांडे का व्यक्तित्व बहुत ही सराहनीय है। इनके कार्यों को हम हमेशा ही याद करते रहेंगे। मुझे कुछ न कुछ इनसे सीखने को मिला। वहीं डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि इनके कार्यों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। नगर के विकास को लेकर ये काफी गंभीर रहते हैं और अब प्रदेश की सेवा ही नहीं, अब ये ऐसे पद पर जा रहे हैं जहां इनको राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिल रहा है।
मैंने पहले भी हमारे यहाँ जब कुछ लोगों का फेयरवेल हुआ तो ये बात बोली है कि अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। अच्छा भी लगता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो एक भावना भी होती है कि आप उस जगह से जा रहे हैं, उन लोगों के साथ काम करने को नहीं मिलेगा। किंतु यहाँ मैं बस दो तीन बातें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़, कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी जैसे भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसमें जितना उसकी भूमिका होती है, उसके साथ साथ भूमिका इस बात की होती है कि वो किस प्रकार के लोगों के साथ कार्य कर रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ पे मेरे बॉस के रूप में मंडलायुक्त महोदय का सानिध्य मिला, जिनकी वजह से जो भी चीज़ें मैंने सोची प्राधिकरण के हित में, शहर के हित में, उन चीज़ों को करने का जो हौसला है वो मुझे मिला और उन चीज़ों को हम बहुत सी चीज़ों को कर पाए, बहुत सी चीज़ों को नहीं कर पाए, जिनको मेरी पूरी अपेक्षा है कि सर के मार्गदर्शन में आगे अगली जो अधिकारी हैं, जो आ रही हैं, मेरी बैचमेट ही हैं, वो पूरा करेंगे। वसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर विद्या की देवी मां सरस्वती की आकर्षक प्रतिमाएं बाजार में सज गई हैं। 16 फरवरी यानी मंगलवार को वसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। विभिन्न पंडालों व संस्थानों में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। मां सरस्वती की प्रतिमा को तैयार करने वाले लक्सा स्थित प्राचीन मूर्तिकार बद्री प्रसाद बताते हैं कि जल संस्थान की मिट्टी व गंगा के पानी से हम लोग कई महीनों की मेहनत और कला से मां की प्रतिमा को तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि वीणा वादिनी मां सरस्वती की प्रतिमा 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक की तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि वो 8 वर्ष की उम्र से अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाने लगे थे और वो हर तरह की मूर्तियां बनाने में माहिर हैं। उन्होंने बताया कि दिवाली के बाद से मूर्तियों को बनाना शुरू कर दिया जाता है और 1-1.5 महीने पहले से मूर्तियों में कलर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। उनका कहना था कि हमारा कार्य सीजन के हिसाब से होता है। वहीं मूर्ति कलाकार विक्की प्रजापति ने बताया कि मां सरस्वती को सुंदर चमकीले वस्त्र, मुकुट, गहनों से मां का सौंदर्य बढ़ाया जाता है ताकि एक निगाह में वो आकर्षित लग सके। बद्री प्रसाद को उनके कला के लिए ज्ञानपुर व रोटरी क्लब व गंगा शिल्प मेला द्वारा भी सम्मानित किया गया है, लेकिन पैसों की कमी और अन्य समस्याओं के चलते बद्री प्रसाद का परिवार अब इस धंधे में नहीं आना चाहता है। बद्री प्रसाद ने सरकार से अपील की है कि कुम्हारों की तरफ भी उनका ध्यान जाए और सरकार उनके लिए भी कुछ योजनाएं निकाले। यहाँ पर हम लोग कोई सीजनी काम होती है। अभी ये जैसे सरस्वती प्रतिमा बनाए हैं, अभी इसका भी बाज़ार सही नहीं है। कोई ग्राहक आ रहा है तो इतना महंगा है, महंगा लागत लगा है, 4-6 आदमी खरीदते हैं सब लोग परिवार, तो भी करते करते आते बाज़ार में ये हाल हो जाता है कि कोई कंडीशन इसका सही नहीं रहता कि हम लोग का सेल्स कैसा है। और लागत खाली लगा है कि बना रहे हैं, गंगा मिट्टी लाओ, ये करो वो करो, फरमा है, सब करते करते कराने पर बाज़ार में जाइए तो कुछ नहीं। बात अगर की जाए तो कहाँ से मिट्टी आती है, मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है? मिट्टी आती है भैया, गंगा जी की मिट्टी आती है, जल निगम से आती है। वहाँ पानी फिल्टर होता है तो वही सब मिट्टी ला के हम लोग बनाते हैं। और मिट्टी एक मूर्ति तो बनेगा नहीं, जब प्रोडक्शन होगा तो कोई दिन 4 हुआ, कोई दिन 6 हुआ, उसके बाद दूसरे दिन फिनिश करेंगे, तीसरे दिन उसका हाथ वगैरह लगाएंगे, सब अलग अलग सामान बनाएंगे। धीरे धीरे 3 महीना लग जाता है तो 100-150 मूर्ति बनता है। और उसके बाद तो 1 महीना पहले से रंगैया लगता है। बात की जाए तो अब तक कितने लोगों से आप मिल चुके हैं? कौन मिलने के लिए सामने घाट ज्ञान प्रवाह में भी काम करते हैं, कभी कभी जाके वहाँ प्रधानमंत्री जी से मिले, खुश हुए देख के। योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मिले अपने जाके लखनऊ, वो भी खुश हुए, मिट्टी उट्टी के विषय में बात चर्चा किए। राज्यपाल के मिले, वहाँ भी हम लोग चर्चा किए, बोले ठीक है भाई, जो हो सकेगा हम लोग करेंगे आपके लिए। आगे अगर देखा जाए तो इस काम को और पीढ़ी कैसे? नहीं भैया, और पीढ़ी करने वाले नहीं है, क्योंकि हाथ से हम जो करते हैं अपने हाथ से ही से करते हैं और पीढ़ी कोई भी अब करना नहीं चाहता। वही टेढ़ा बाकू जो लोग मार्केट में कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वही से देख रहे हैं, ग्राहक सस्ता पा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अब हम लोग का महंगा थोड़ा पड़ जाता फिनिशिंग करने में मूर्ति इतनी। LIC के मलदहिया स्थित नए कार्यालय में बैठने की जगह निर्धारित न होने से शुभ अभिकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया।
भारतीय जीवन बीमा निगम के जिला शाखा कार्यालय कमक्षा से स्थानांतरित होकर मलदहिया स्थित लोहा मंडी में शुरू हुआ है, लेकिन स्थानांतरित नए भवन में अभिकर्ताओं के बैठने की जगह निर्धारित नहीं होने के कारण अभिकर्ता शाखा कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय वाराणसी से विपणन प्रबंधक आए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ब्रांच काउंसिल के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी, प्रेम शंकर तिवारी, विपिन चंद, अरविंद सिंह इत्यादि अभिकर्ता मौजूद रहे। हमारी मांगे हैं कि ये ब्रांच शिफ्टिंग जो जिला शाखा कमक्षा में CHS के सामने थी, वो वहाँ से ब्रांच यहाँ नई जगह पर शिफ्ट किया गया। इसमें अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं दी गई और ये कटरे में लाके ये ब्रांच को खड़ा कर दिया गया। इसलिए हम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली, न कुर्सी, न टेबल, न व्यवस्थाएं दी गई। इसलिए हम लोग अपने इस LIC प्रबंधन ने हम लोगों को नज़रअंदाज किया है। इसलिए हम लोग अपनी मांगों को लेके एकदम कटिबद्ध हैं कि हम लोग जब तक जगह हमारा टेबल, कुर्सी, ये सब नई व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और एकदम हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। सपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने SSP से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और पार्टी के पदाधिकारियों ने SSP से मुलाकात कर उन्हें प्रार्थना पत्र सौंपा। इस दौरान पत्रक सौंप रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के राहुल सोनकर व अन्य कार्यकर्ताओं पर फर्जी आपराधिक धाराएं लगाकर प्रताड़ना देने की घटनाओं की जांच के संदर्भ में हमने SSP को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रभु नारायण सिंह, वीरेंद्र यादव, आशुतोष सिन्हा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया। ये काशी विद्यापीठ के छात्रों के साथ जो उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, उसके संदर्भ में SSP वाराणसी से मिलकर के समस्याओं को रखने और उसके निदान के लिए जो है प्रयास करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो है हमारे अविनाश कुशवाहा जी जो है सोनभद्र से आए हुए हैं और वीरेंद्र यादव जी विधायक गाजीपुर से आए हैं और आशुतोष सिन्हा जी यहाँ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं और मैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से MLC हूँ। किस तरीके से उत्पीड़न पुलिस कर रही है, किसका उत्पीड़न कर रही है? तो यहाँ पर शासन और सत्ता के दबाव में छात्र सभा के जो छात्र हैं उनके खिलाफ वो चुनाव न लड़ें, चुनाव का प्रचार न करने जाएं, ताकि उनका प्रत्याशी चुनाव में सर्वाइव न कर सके। इस मानसिकता से यह फर्जी कार्रवाई जो है पुलिस का उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल मिला था, SSP से आश्वासन मिला था, उससे क्या हुआ अभी तक? उस पर अगर कार्रवाई हो गई होती तो फिर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में बात गई, उन्होंने हम लोगों को क्यों भेजा होता? तो फिर आश्वासन मिला होगा? फिर आश्वासन मिला है, फिर हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे संघर्ष का रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों के ऊपर सत्ता सुरक्षा प्राप्त लोग लगातार राजनीतिक द्वेष के कारण हम सभी समाजवादियों पर मुकदमा करने का लगातार काम कर रहे हैं। इसके पूर्व भी हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला था और हमने उनको पत्रक दे के अवगत कराया था जो भी महात्मा गांधी विद्यापीठ के छात्र हैं, छात्र सभा से जुड़े पदाधिकारी हैं, छात्र नेता राहुल सोनकर के ऊपर जो भी मुकदमे दर्ज हैं वो सिर्फ राजनीतिक मुकदमे हैं। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं इनके ऊपर संगीन धाराएं हैं तो उसकी जांच करा लीजिए। और अभी तक जांच हुई नहीं, और जब जांच हुई नहीं तो हिस्ट्री शीट घोषित किया जाना ये न्याय संगत कहीं से भी नहीं है। और आज हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उच्च स्तरीय समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें माननीय विधानसभा के सदस्यगण, माननीय विधान परिषद के सदस्यगण, पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी महानगर और जिले के पदाधिकारी हम लोग मिले हैं। और हम लोगों ने कहा है कि अगर छात्र सभा के पदाधिकारियों पर अगर मुकदमा नहीं हटाया गया तो समाजवादी पार्टी अब मजबूर होगी सड़कों पर अपना प्रतिवाद करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार की रात से टोल पर कैश बंद हो जाएगा और टोल प्लाजा से सिर्फ फास्टैग लगी गाड़ियों को ही गुजरने की अनुमति होगी। सोमवार की रात 12 बजे से टोल पर कैश बिल्कुल बंद हो जाएगा और सिर्फ फास्टैग लगी गाड़ियों को ही टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति होगी। सरकार ने इस बार सख्ती दिखाते हुए फास्टैग को 15 फरवरी से अनिवार्य कर दिया है। अभी तक फास्टैग नहीं होने पर 2 गुना जुर्माना वसूला जा रहा था, लेकिन सोमवार की रात से वो भी पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। नियम लागू होने के पहले ही रविवार की देर रात से जाम लगने का सिलसिला शुरू हो गया, जो सोमवार की सुबह तक डाफी से लठिया तक जाम लग गया। कब से जाम में फंसे हुए हैं आप? रात के 2 बजे से। और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? दिल्ली से आ रहे हैं, अब उड़ीसा में ब्रह्मपुर जाना है। जुर्माने को लेकर कई वाहन चालकों से विवाद भी हो रहा है। विवाद को देखते हुए NHI और टोल प्लाजा की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा गया है। टोल प्लाजा हेड मनीष कुमार ने बताया कि रात से ट्रायल के दौरान बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से 2 गुना जुर्माना वसूला गया है, लेकिन स्थानीय वाहन चालक विवाद कर रहे हैं, जिसके कारण जाम लग रहा है। सोमवार की सुबह डाफी टोल प्लाजा से विश्व सुंदरी गंगा पुल और दूसरी तरफ लठिया के आगे तक जाम लग गया है। हाईवे पर जाम के कारण सुसवाही से बाईपास मार्ग और अखरी से चितईपुर मार्ग पर भी ट्रकों की लंबी कतार लग गई है। जाम के कारण सुबह काम पर जाने वाले लोग घंटों परेशान रहे। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा होने की वजह से फास्टैग लगे वाहन भी जाम में फंस गए। वहीं सुबह जल्दी अपने गंतव्य की ओर पहुंचने की आस में लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ा। वाहनों की लंबी कतार की वजह से दूर दूर तक जाम ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग तलाशने पर विवश कर दिया, जबकि जाम में फंसे वाहन दोपहर तक सड़क पर रेंगते नजर आए। वहीं पुलिस की टीम जाम को खत्म करवाने में पसीना बहाती सड़क पर नजर आई। हाँ भाई, मेरा नाम मोहम्मद आजम है और मैं हरियाणा से आ रहा हूँ। 12 बजे रात से फंसा हूँ, न खाना न पीना कुछ नहीं। इसे सारी रात बेकार चलेगी, सारा दिन बेकार जा रहा है और इतना जाम चल रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही रोड के लिए। इसलिए जाम लग रहा है? और जाम इसलिए लग रहा है कि फास्टैग है और रास्ता भी खराब है, लोग दाहिने बाएं भागते हैं, उसमें जाम लग जाता है। सारी दिक्कत यही है। तो सरकार को क्या कहेंगे? अब सरकार को इस पर क्या नाम देखना चाहिए ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। फास्टैग खराब चल रहा, सही चल रहा है उस पर। बताइए। तो मेरा नाम अजय यादव, मैं आजमगढ़ से आ रहा हूँ। इधर जाम लगा, वो पांडेपुर से जाम लगते खट्टे अभी आए हैं। अभी यहाँ पे खाना पीना कुछ नहीं मिला होटल पे। अभी 12:30 बजे, अभी कुछ खाने होने को मिला नहीं। इस जाम में खट्टे आ रहे हैं। कितने समय से जाम में फंसे हुए हैं आप? सर तकरीबन 3 बजे से सुबह भोर में से लगे हैं। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में गांधी शिल्प बाजार लगाया गया। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में लकड़ी से निर्मित वस्तुएं, फर्नीचर्स, कारपेट, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, घरेलू उपयोग की वस्तुएं इत्यादि हस्त निर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। वहीं लोग इनकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 100 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कश्मीर, असम, राजस्थान, गुजरात इत्यादि राज्यों से आए शिल्पियों के उत्पाद प्रदर्शित हुए हैं। ये पूरे भारत से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जैसे अपना पश्चिम बंगाल है, कोलकाता है और अपना राजस्थान, जयपुर है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, झारखंड है, पूरा उत्तर प्रदेश है, बहुत सारा प्रदेश जो हमारा आसाम है। पूरे भारत का कोलेबोरेशन है। यहाँ 100 स्टॉल के ये लगाए गए हैं बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए, जिसमें शायद ही कोई स्टेट अछूता हो। देखिए, भारत की तो विशेषता और पहचान ही हस्तकला थी। आपके बगल लकड़ी के खिलौने का आइटम लगा है, ये भी अपने आप में नायाब है। जितने सारे आइटम हैं अपने आप में वो इम्पोर्टेंस भी रखते हैं और निश्चित रूप से उनका अपना एक अलग स्थान है। सभी आकर्षक हैं, मनमोहक हैं। अब हमारे नज़रिए पर है कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। मुझे तो सारी चीज़ अच्छी लग रही है। यहाँ वैरायटी कम से कम 50 से 60 है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से समस्त काशीवासियों के? मैं समस्त काशीवासियों का सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपने जो काशी की विशेषता रही है, काशी हमारा संस्कृति और संस्कृत को लेकर के जो इसकी धरोहर रही है, ये पहचान
मानी जाती रही काशी का, उसके अनुरूप अपनी गरिमा को प्रदर्शित करते हुए भारत के कोने कोने से आए हुए हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्कृष्ट उत्पाद यहाँ लगाए गए हैं उसे देखें, जानें, उसे परिचित हों और अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीदारी कर शिल्पियों का आर्थिक स्तर ऊंचा करें, बढ़ाएं उनको, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो। उनके जितने भी खरीदारी करेंगे यहाँ आए हुए शिल्पकारों का, निश्चित रूप से उनका स्तर ऊंचा उठेगा और बनारस का पूरे देश में एक अच्छी छाप जाएगी, अच्छा सुखद अनुभूति होगी बनारस के लोगों के साथ। आयोजन बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो सामान्य रूप से मार्केट में नहीं मिल पाती, यहाँ मिल जाती हैं। जी बिल्कुल, और हम हमेशा आते हैं, साल में 2 बार भी लगता है तो मैं 2 बार भी आती हूँ। BHU NCC कैडेट्स का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। BHU NCC कैडेट्स के संयुक्त वार्षिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैडेट्स को संबोधित करते हुए ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह ने उन्हें देश हित के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया गया। कैंप का नेतृत्व कैंप कमांडेंट कर्नल PS सिकरवार ने किया। कैंप में मेजर परवीन M बुधवानी एवं बटालियन के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को जनता पार्टी के बैनर तले पुलवामा अटैक में मारे गए देश के जाबाज सैनिकों को याद कर मोमबत्ती जलाई गई। जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव मौर्य और उपाध्यक्ष पद्माकर सिंह सोनी ने पुलवामा अटैक में मारे गए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से हाथों में मोमबत्ती लेकर भिखारीपुर हाइडल कॉलोनी से चलकर भिखारीपुर तिराहे पर ही 5 मिनट का मौन धारण किया और शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव मौर्य ने कहा कि वैलेंटाइन डे वाले दिन पुलवामा अटैक में सैनिकों को बम अटैक में शहीद कर दिया गया। युवाओं को वैलेंटाइन डे वाले दिन देश के सैनिकों को भी याद करना चाहिए। जवानों के प्रति भी प्यार दिखाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। देश के युवा और जाबाज सैनिकों की देश को जरूरत रहती है। उन्होंने कहा कि देश के लोग अपने घरों में तभी सुरक्षित हैं जब देश के जवान सरहदों पर गर्मी सर्दी में लगातार डटे रहते हैं। कार्यक्रम में अतुल सिंह, अमितेश यादव, विकास सिंह, जितेंद्र मौर्य इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, आज उनकी दूसरी बरसी है, दूसरी पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर हमने भिखारीपुर से कैंडल मार्च निकाला और भिखारीपुर तिराहे पर ले आकर के उसको श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख के हम इस कार्यक्रम को समाप्त किए और उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं। उनके लिए नमन है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका परिवार भी खुशहाल रहे। अब तो वो है नहीं हम उनके बीच, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से बार बार दुआ कर रहे हैं। रामनगर क्षेत्र में बजट पर चर्चा का आयोजन किया गया। रामनगर क्षेत्र में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे द्वारा बजट पर चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, अनुपम गुप्ता, जितेंद्र पांडे इत्यादि लोगों ने बजट पर विचार विमर्श किया और केंद्र सरकार द्वारा पास हुए बजट को लोगों के हित का बजट बताया। इस मौके पर मुख्य रूप से आशा गुप्ता, प्रोफेसर रामलोचन यादव, नंदलाल चौहान, राहुल देव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। रामनगर 2 बात का प्रतीक है। एक तो काशी नरेश यहाँ रहते हैं जी। दूसरा अगर राजनीति में मेहनत करोगे तो लाल बहादुर शास्त्री बनोगे। दोनों उदाहरण यहाँ। तो अंतिम आदमी का जो बजट हमारी सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने, अनुराग ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया उस बजट को आम जनता को बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बरगलाने का काम करता है तो हम काशी की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ हम लोगों की सभा हुई, विचार हुई, बड़े बड़े विद्वानों को विचार। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय रोटी बैंक द्वारा असहायों को भोजन कराया गया। राष्ट्रीय रोटी बैंक द्वारा कैंट स्टेशन के समीप गरीब लोगों को संस्था के द्वारा रात्रि भोजन कराया जाता है। यह संस्था पिछले कई सालों से शहर के कई इलाकों में जाकर असहाय लोगों की मदद करने का काम करती है, जिसमें मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष पूनम सिंह एवं सदस्य फिरोज अंसारी, अरशद अंसारी, अमित सिंह, मोहम्मद मुस्तफा आदि लोग मौजूद रहते हैं। राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना मिशन यात्रा निकाली गई। रविवार को राष्ट्रीय सद्भावना मिशन यात्रा राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के तत्वाधान में निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान सरफराज अहमद ने बताया कि संस्था बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ तक 26 वर्षों से गंगा जमुनी तहजीब का ताना बाना बुनने का कार्य करती है। इसी कड़ी में एक शांति यात्रा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर अशोक सिंह, बख्तियार आलम, अब्दुल कलाम, फरीदा खातून, बलवंत मिश्रा, राजीव पांडे, मोहम्मद सिद्दीकी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। चितईपुर क्षेत्र में व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चितईपुर में व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठन के सदस्य शामिल हुए। संगोष्ठी में व्यापारियों ने व्यापार की समस्याओं एवं जीएसटी के मुद्दे पर प्रश्नकाल का भी आयोजन किया, जिसमें उपस्थित सीए ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया। वहीं गुदौलिया मुख्य मार्ग पर भिक्षाटन करने वाले एवं विकास के नाम पर गड्ढायुक्त सड़कों का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया, जिस पर लोगों ने पूरे मामले में कमिश्नर से मिलकर पत्रक सौंपने की बात कही। ये लगातार व्यापार मंडल की बैठक होती आ रही, उसी कड़ी में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी व्यापार मंडल की। इसमें बनारस के सभी प्रमुख व्यापार मंडल जो हैं, 50 से ऊपर बड़े व्यापार मंडल हैं, उनके पदाधिकारी इस बैठक में आज सम्मिलित हुए थे, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं पर आज खुल के चर्चा हुई और कैसे उसका निवारण किया गया, इसका रास्ता निकाला गया। रामनगर क्षेत्र में कांग्रेस जनों ने पुलवामा अटैक में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रामनगर चौक स्थित कूप के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के वीर सपूतों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम सभी कार्यकर्ता उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस मौके पर विपिन सिंह, शमशाद खान, अनिल सिंह, सतीश श्रीवास्तव इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 14 फरवरी पुलगांव हमले में जो शहीद जवानों को शहादत मिली है, उनको शहीद किया गया, उनको कायरता के साथ निशाना बनाया गया। हम सब उनको याद करके नमन करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार वालों को हिम्मत हौसला मिले। अमृत सेवा समूह द्वारा 80 घाट पर गरीबों में भोजन का पैकेट वितरित किया गया। 80 घाट पर अमृत सेवा समूह के लोगों ने गरीबों में भोजन के पैकेट वितरित किए। समूह के सदस्यों ने बताया कि हमने युवा जोश को राष्ट्रभक्ति और जनसेवा की ओर जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस मौके पर रुद्र पांडे, आशुतोष चौबे, प्रवीण दुबे, सूरज दुबे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इतने गरीब भाई हैं और भिखारी भाई लोग हैं, तो हम लोगों ने उनके अंदर भोजन वितरण करने का एक प्लान बनाया और आज हम लोग लंच पैकेट लेकर आए, भोजन वितरण कर भी रहे हैं यहाँ पे 80 घाट पे, जिसपे अमृत सेवा समूह के यहाँ पे हमारे सभी मित्रगण साथी लोग मौजूद हैं। हमने वितरण शुरू किया भक्तिनगर कॉलोनी से। हम लोग रहने वाले भक्तिनगर कॉलोनी के बीच रास्ते में पांडेपुर, काली मंदिर, कचहरी होते हुए हम लोग बांटते हुए यहाँ पर आए हैं, 80 घाट पे पहुँचे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाना अंतर्गत सामने घाट पुल पर टाटा मैजिक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन में दिल्ली के सांसद भोजपुरी अभिनेता व गायक मनोज तिवारी ने की शिरकत। वीडियो उपाध्यक्ष राहुल पांडे के स्थानांतरण पर कमिश्नरी सभागार में उन्हें दी गई विदाई। और वसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाओं के सजे बाजार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।